अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शफीक चीमा है। मैं डिप्लोमेट अमेरिकन बोर्ड ऑफ इंटरनल मेडिसिन और नेफ्रोलॉजी हूँ। आज हम जिस दवाई की बात करेंगे, जैसे हमने पहले सीमाग्लूटाइड और मेटफॉर्मिन पे वीडियो बनाई है, जो गुर्दों से रिलेटेड मेडिसिन है, जिसका हम जिक्र करेंगे वो है डेपाग्लिफ्लोजिन या एम्पाग्लिफ्लोजिन। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। ओवरऑल एज ए ग्रुप इसको कहते हैं सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट इनहिबिटर। इसका मतलब ये है कि गुर्दे के अंदर एक चैनल होता है जो सोडियम और ग्लूकोज को रेगुलेट करता है, यानी उसकी बेसिकली वहाँ से एब्जॉर्प्शन होती है। जब पेशाब में नेफ्रॉन से फिल्टर होके ग्लूकोज और सोडियम आगे जाता है ट्यूब्यूल में, तो उसको दोबारा से वो जिस्म में लेके आता है। लेकिन ये जो सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर इनहिबिटर्स हैं, ये उस चैनल को ब्लॉक कर देते हैं, तो वो फिर जिस्म में वापस नहीं आता, वो पेशाब में निकल जाता है। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ कि पेशाब में सोडियम भी ज़्यादा आया जो नमक है, और ग्लूकोज भी ज़्यादा आया। ग्लूकोज जब ज़्यादा पेशाब में आता है तो उसके दो तीन इफेक्ट है कि जिस्म में कम रह जाता है, तो इस तरह से आपकी शुगर ट्रीट होती है। दूसरा, ग्लूकोज जब पेशाब में ज़्यादा आता है तो वह इन्फेक्शन का चांस थोड़ा सा बढ़ा सकता है। इसी तरह से जब सोडियम पेशाब में ज़्यादा आता है तो साथ ये पानी को भी ड्रैग करता है, तो पेशाब में सोडियम भी ज़्यादा आया, नमक भी ज़्यादा आया, पानी भी ज़्यादा आया, जिससे आपके जिस्म से पानी ज़्यादा निकला, डायूरेटिक इफेक्ट हो गया। आपके जिस्म में पानी कम हो जाएगा, या स्वेलिंग कम हो जाएगी, या वॉल्यूम डिप्लीशन हो जाएगी, और साथ ही साथ आपका ब्लड प्रेशर भी थोड़ा कम हो जाएगा। तो इसके मैकेनिज्म से मैंने आपको इसके इफेक्ट बता दिए। अब ये बड़ी ब्रेक थ्रू ड्रग है, पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, इसकी डिफरेंट इंडिकेशंस हैं। सबसे बड़ा तो इसका नंबर 1 इस्तेमाल है कि शुगर के पेशेंट में आप दे सकते हैं। अगर शुगर के पेशेंट में आप देते हैं, टाइप 2 डायबिटिक्स में देनी है, जिनको टाइप 2 डायबिटीज़ है। टाइप 1 में ये नहीं दे सकते। दूसरे नंबर पे इसकी जो इंडिकेशन है, वो जो डायबिटीज़ की वजह से गुर्दों की बीमारी होती है, उसकी प्रोग्रेशन को कम करने में, उसकी बढ़ने की रफ्तार को कम करने में इसका रोल है। इसका एक तरह से हीमोडायनेमिक इफेक्ट है, या आपके ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को थोड़ा सा स्लो कर देती है, गुर्दे की काम करने की रफ्तार को थोड़ा स्लो कर देती है ताकि वो ज़्यादा देर चले। तो गुर्दों की दायमी बीमारी स्पेशली शुगर की वजह से हो, उसमें इसका रोल है। गुर्दों की सारी बाकी बीमारियां, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की कॉजेज, जिनमें साथ प्रोटीन भी आती है, उसमें भी इसका रोल है। जिसका मतलब ये कि अगर सपोज करो आपको आईजीए नेफ्रोपैथी, एफएसजीएस की वजह से प्रोटीन आ रही है, गुर्दे ख़राब हो रहे, तो उसमें भी इसका रोल है। तीसरा इसका रोल है हार्ट डिजीज़ में। जिन लोगों को कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है, या इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ है, उसके रिजल्ट में हार्ट फेलियर में वो जाते हैं, तो उनके जिस्म में सोडियम ज़्यादा है, नमक ज़्यादा है, पानी ज़्यादा है, फ्लूइड ज़्यादा है, फेफड़ों में पानी आ जाता है, अडीमा हो जाता है, उसमें भी इसका रोल है। नॉट ओनली कि ये फ्लूइड को कम करती है, वॉल्यूम को कम करती है, एडीमा को कम करती है, बीपी को ठीक करती है, बल्कि और भी कई तरह से ये हार्ट में काम करके दिल के पेशेंट में हॉस्पिटलाइजेशन, यानी बार बार अस्पताल में दाखिल होने का चांस कम करेगी, और साथ ही साथ उनको हार्ट फेलियर की सिम्टम जो अलामत हैं, जैसे सांस का चढ़ना है, सांस का फूलना है, उसमें भी मददगार साबित होगी। तो हार्ट फेलियर, किडनी डिजीज़ के पेशेंट, इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ के पेशेंट, डायबिटीज़ के पेशेंट, थोड़ा बहुत रोल इसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में भी है, डायूरेटिक के तौर पे भी काम करती है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर आप किसी पेशेंट को देते हैं, तो मैं यूजुअली रिकमेंड करता हूँ कि डायूरेटिक लेसिक्स फ्रूसावाइन की डोज हम थोड़ी सी कम कर देते हैं। तो इसमें मुख्तलिफ तरह की ड्रग्स आती हैं, उनके मुख्तलिफ नाम हैं, जैसे कैनाग्लिफ्लोजिन है, डेपाग्लिफ्लोजिन है, एम्पाग्लिफ्लोजिन है, नई नई भी आ रही हैं। इनकी मुख्तलिफ डोजेजेस हैं, मुख्तलिफ आगे ब्रांड नेम्स हैं। ये कॉम्बिनेशन में भी मेटफॉर्मिन के साथ आती है, इस्तेमाल होती है। तो मेरे ख्याल में इट्स अ वंडरफुल ड्रग। जब से ये आई है, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ या डायबिटिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट में, या ग्लोमेरुलर डिजीज़ के पेशेंट में बेसिकली एक नई हमें ड्रग मिल गई है कि जो बड़ी यूज़फुल है। अब आ जाते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट पे, कि इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं जिनको मॉनिटर करना बड़ा ज़रूरी है। उसमें टॉप पे नंबर 1 पे तो ये है कि ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का चांस बढ़ा सकती है, यूरिन के इन्फेक्शन का। दूसरा, मेल और फीमेल में फंगल इन्फेक्शन, जो माइकोटिक इन्फेक्शन होते हैं, उनका रिस्क भी बढ़ा सकती है। कभी कभार ये पेरिनियम का जो ज़ेरे नाफ मसल है, उस जगह के एरिया का गैंग्रीन भी कर सकती है। बोन लॉस और फ्रैक्चर्स वगैरह का चांस भी बढ़ सकता है, स्पेशली वो लोग जिनमें बोन्स वीक हैं, या ऑस्टियोपोरोसिस है, या फ्रैक्चर का रिस्क है, उनमें कॉन्ट्राइंडिकेशन हो जाती है।
टाइप 1 डायबिटीज़ के पेशेंट नहीं ले सकते। कुछ पेशेंट में ये एक कंडीशन होती है बड़ी बुरी, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, वो भी कर सकती है। स्पेशली टाइप 1 में तो करेगी, टाइप 2 में भी कर सकती है। और इसके अलावा इसके इस तरह के इफेक्ट है कि जैसे वेट कम हो गया है, वॉल्यूम कम हो गया है, डिहाइड्रेशन हो सकती है, पेशाब बार बार आ सकता है। मरीज ये शिकायत करते हैं कि पेशाब बार बार आता है। लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि ये एक तरह से काम भी इसी तरह से करती है। ये जितने मैंने साइड इफेक्ट बताए हैं, ये नहीं कि सुन के आप परेशान हो जाए कि हर पेशेंट में होते हैं। बहुत रेयर साइड इफेक्ट है, हो भी सकते हैं, बताना ज़रूरी है। डॉक्टर उस लिहाज से इसको स्टॉप कर सकता है, इसकी डोज कम कर सकता है। लेकिन मेरे ख्याल में एसी इनहिबिटर या एआरबी के बाद ये वंडरफुल ड्रग है, बहुत अच्छा एडिशन है इनटू द फील्ड ऑफ नेफ्रोलॉजी और कार्डियोलॉजी। फिजिशियन हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, उनके लिए दिस इज़ एन एक्सीलेंट ड्रग। इसके साथ आपने मॉनिटर यही करना होता है कि आप यूरिया क्रियाटिन मॉनिटर करें। कभी कभार वॉल्यूम डिप्लीशन से थोड़ी सी क्रियाटिन ऊपर चली जाती है। ज़्यादा लोग इस वजह से परेशान हो जाते हैं कि उन्होंने लेनी शुरू की तो उनकी क्रियाटिन 1.4 से 1.6 होगी। तो मैंने बताता हूँ कि ये हीमोडायनामिक इफेक्ट है। इसने जीएफआर आपका थोड़ा कम किया था कि गुर्दा ज़्यादा देर चले। एक तरह से आप समझे कि आर्टिफिशियली स्लो डाउन किया है। तो थोड़ी सी ज़्यादा क्रियाटिन होने से नहीं घबराना, लॉन्ग टर्म ये आपको फ़ायदा देगी। उसकी मैं एग्जांपल ये देता हूँ कि अभी ये क्रियाटिन अगर इसने 1.4 से 1.6 भी कर दिया तो ये गुर्दा 20 साल चलेगा। लेकिन अगर आप इसके बगैर 1.4 पे रखते हैं तो गुर्दा 5-7 साल चलेगा। तो इसके बड़े बेनिफिट है। अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछें कि ये दवाई आपके लिए ठीक है कि नहीं ठीक। अगर आपको टाइप 1 डायबिटीज़ है तो नहीं ले सकते, बार बार यूरिन इन्फेक्शन होता है तो नहीं ले सकते, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस या फ्रैक्चर्स की हिस्ट्री है तो नहीं ले सकते। तो ये उस सीरीज़ का हिस्सा है ये ड्रग। जैसे मैंने पहले मेटफॉर्मिन डिस्कस किया है, ओज़ेम्पिक डिस्कस किया है, तो बताइएगा इसमें मैंने ज़रा डिटेल में इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताया है, उसकी डिफरेंट ड्रग्स बताई हैं, उसके यूजेस बताए हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स बताए हैं, और ये बताया कि किस सिचुएशन में नहीं लेनी चाहिए। तो मेरा नहीं ख्याल मैंने इसमें कोई चीज़ मिस की है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो इस तरह की और वीडियो देखने के लिए बताइएगा। और किसी ड्रग के बारे में आप सुनना चाहते हैं कि इस ड्रग के बारे में बताएं तो वो भी मुझे बताइएगा, उस पर भी मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू, खुदा हाफिज़।